भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ इस हवाले से सामने आ रहा है। मकबूजा कश्मीर को भारत के हाई कोर्ट ने भारत का अटूट अंग करार दे दिया है। आर्टिकल 370 के हवाले से आपको मालूम है, इस हवाले से भारत ने इक़दाम कश्मीर को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं और व्हाट द रेलेवेंस इज़ कि आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूखी के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर ज़ी शऊर शख्स को इसी फैसले की उम्मीद रखनी चाहिए थी। हिंदुस्तान में जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, बात करेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 से मुतालिक फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रखा। किए थे मुख्तलिफ दायर दरखास्तों पर महफूज फैसला इस वक्त सुनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ऐसा कहना है भारतीय सुप्रीम कोर्ट का, और यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ रहा है। 370 आर्टिकल के आर्जी इक़दामात के हवाले से उन्होंने कहा कि एक आर्जी इक़दाम था, भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। आर्टिकल 370 के हवाले से और 35A के हवाले से भारत ने एक अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया था। एक मकबूजा टेरिटरी को, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को अपना हिस्सा करार दिया था और उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया था। यहां पे कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था, कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक को सल्ब कर दिया गया था और आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए इक़दाम शुरू किए गए थे और उस पर मुतफर्रिक दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट भारत के अंदर दायर की गई थी, जिस पर फैसला सामने आया है। और यह अंधा इंसाफ है जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पिछले कई फैसलों की तरह वंस अगेन कश्मीरियों को उनके हुकूक से महरूम करते हुए, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, जिसके तहत मकबूजा कश्मीर को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भारत का अटूट अंग करार दिया है। यहां पे ये बात करना जरूरी है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है कि यहां पे इस्तिस्वाब राय के जरिए कश्मीरी फैसला करेंगे कि वो किस रियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। लेकिन भारत ने कश्मीरियों के खिलाफ ये फैसला किया है। देखते हैं कि दुनिया के इस पर क्या रद्द अमल आता है। वहाँ के स्टेट इंस्टीट्यूशन को स्पेशली पिछले 10 सालों में बीजेपी की गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने ताबे बना कर रखा हुआ है, तो इस हकीकत के होते हुए इसी तरह के फैसले की उम्मीद थी और जो कोई पहली बात नहीं है। आप देखें, इसी गवर्नमेंट के दौरान, नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौरान जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो वो भी उन्हीं लाइन्स पे था जिन लाइन्स के ऊपर वो चाहते थे, खुद उनकी गवर्नमेंट चाहती थी। इसी तरीके से अक़लियतों के हकूक़ की पामाली की बात हो, बुनियादी इंसानी हकूक़ हो, चाहे मुसलमानों की बात हो, क्रिश्चियंस की, सिखों की, हर मौके के ऊपर हिंदुस्तान की जुडिशरी ने ऐसे ही फैसले दिए हैं। और मकबूजा कश्मीर के ऊपर कैसे मुख्तलिफ फैसले वो दे सकते थे, सारी मिली भगत है। 4 साल उन्होंने समात पे लगा दिया, हालांकि इतना बड़ा तो कोई मसला था नहीं, बहुत क्लियर इशू था। वहाँ पर हिंदुस्तान के आइन में आर्टिकल 370, 35C शामिल थे, आइन से आर्टिकल को निकालना। और अभी क्या खूब फैसला सुनाया कि मरकजी हुकूमत के हर फैसले को चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। जब मरकजी हुकूमत के हर फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता तो कहाँ पर इंसाफ रह गया, कहाँ पर इंसाफ की इल्म बरदारी रहेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट ये बात है। तो फिर यही फैसला होना था। आपने पिछले 4 सालों में हर रोज कोई नया दलाइल सामने आ जाता है, खुद ही मन घड़त किस्म के दलाइल सरकारी वकील देते रहे हैं। जो पेटिशनर थे, दरख्वास्त गुजार थे, उनके दलाइल की तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी और अल्टीमेटली फिर वही फैसला आया और साथ ये भी फरमा दिया कि कश्मीर हिंदुस्तान का टूट अंग है। इस तरह की बातें जो है ना अदालती फैसलों में नहीं होती, ये गवर्नमेंट की तरफ से तो जो स्टेटमेंट्स आज हैं, तो ये हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सही मायनों में एक माउथ पीस नरेंद्र मोदी का बन के उसने ये फैसला सुनाया और हमें इसी फैसले की उम्मीद थी। नरेंद्र मोदी का माउथ पीस बनकर ये फैसला सुनाया गया है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दीली के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370A आर्जी इक़दाम है। आर्टिकल 370A के नफाज का फैसला कानूनी था या आईनी, ये बात अहम नहीं है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। भारतीय सदर के पास ऑर्डर देने के इख्तियारात हैं। आर्टिकल 370 गैर आईनी करार देने की पिटीशन भारतीय ब्यूरोक्रेसी के अफसर शाह फैसल ने दायर की थी और 4 साल तक भारतीय हुकूमत ने इस मामले को लटकाए रखा। श्रीनगर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर जहूर अहमद को अदालत में बहस करने पर मुअत्तल भी कर दिया गया था और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के लिए दायर अपीलों पर सितंबर में ये फैसला महफूज किया था। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूखी के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया है।
फैसले को बरकरार रखा गया है और ये कहा गया है फैसले में कि आर्टिकल 370 आर्जी इकदाम था। अपीलों पर फैसला सुना दिया गया है जो कि 5 सितंबर को महफूज किया गया कि मोदी साहब के फेवर में जो है वो जज डिसीजन करेंगे। इसी को अगर आप देख लें तो बुनियादी तौर पे ये डिसीजन अब जो है वो मोदी साहब का डिसीजन नहीं है। दिस डिसीजन वाज टेकन बाय हिम, लेकिन जिस प्रोसेस से उन्होंने उसको गुजार दिया, अब इसको ये कहना कि ये मोदी साहब का डिसीजन है, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बड़ी नाइंसाफी, क्योंकि उसके बाद ये जो डिसीजन है ये भारत की जो पार्लियामेंट से गुजरा है, उसके पूरे प्रोसेस से गुजरा है, उस पर बाकायदा वोटिंग हुई है और उस पर सारे भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी प्रेजेंस रखती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया है। तो इसको फिर यूं कि अगर आप कहें कि जी भारत के जजेस जो हैं वो मुमकिन है भारत की पार्लियामेंट के डिसीजन को सुपरसीड ना करें, ये है दुरुस्त स्टेटमेंट जिसके पीछे कोई इंसाफ, कोई हया और किसी तरह की कोई थोड़ी बहुत जो है ना वो क्या कह सकते हैं अखलाकियात जो है वो बचती है। कि अब ये हम जज पे सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा लें इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे कि जी उन्होंने मोदी साहब को खुश किया है, तो फिर हम जो है वो कहीं भी जब ये केस डिस्कस कर रहे होंगे जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है उसको वर्सेस कोर्ट्स को, तो उसको हम रिकंसाइल कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ये जो अदालतों ने बार बार जो है वो स्ट्राइक डाउन किए यहाँ की पार्लियामान के फैसले, अभी इवन रिसेंट हिस्ट्री में, इवन हम बहुत पीछे ना जाएं, लास्ट 2 ईयर्स में ही आप देख लें, तो जिससे पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंसिया इस पर सख्त नाराजगी का उन्होंने इजहार किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आइन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम अदारा है, तो पार्लियामेंट एक डिसीजन करती है तो उसको रिव्यू करने का, देखने का जो पूरी दुनिया का ये जो हमारा कॉमन लॉ का सिस्टम है उसका एक बाकायदा क्राइटेरिया है कि वो अगर कोर्ट में चला जाए तो कोर्ट उसमें जो नंबर 1 चीज देखता है कि कहीं पे ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के जुमरे में तो नहीं आता, तो अगर आता है तो 99% कोर्ट्स जो हैं स्पेशली इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स वो उसको जो है वो सेटिसाइड खत्म कर देते हैं कि जी ये अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स है। लेकिन वो फिर भी पार्लियामेंट को सुपरसीड नहीं करते, बल्कि पार्लियामेंट को रिकमेंड करते हैं कि जी ये आपने जो डिसीजन किया इसमें हमारी ये रिजर्वेशन है, आप दोबारा देख लें, या कुछ इस तरह का रास्ता निकालते हैं। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो अरेंजमेंट है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसका क्या रोल है, इसको अगर आप रीडिफाइन करेंगे अपने हर आदमी इंडिविजुअल पोजीशन और दिमाग से, तो फिर मुल्क नहीं चलेगा, ना सोसाइटी चलेगी और एक कयास की सिचुएशन पैदा होगी जिसे हम देख रहे हैं गुज़श्ता 7-8 सालों से पाकिस्तान में। एक प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के पिंजरे के पीछे फेंक दिया उन्होंने और उस पर लिख दिया कि ये जनाब फलां सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने डिसीजन किया है कि ये इस मुल्क का सबसे बड़ा चोर है। अब जनाब वो उसके बाद दूसरे जज ने उसको निकाल के तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर तक ले जाने के सारे रास्ते फूंके मार मार के हमवार कर दिए, किसी ने कोई नहीं उठाया, दूसरे को उठा के वहां फेंक दिया जहां से वो निकला था कि जी इससे बड़ा चोर तो वो भी नहीं था। अब ये ड्रामा बन जाता है, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसी तरीके से आप देखें तो इंडिया में ये 2 सिनारियो है। तो जजेस नॉर्मली इंडिया में पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है उसको चैलेंज नहीं करते, उनको अगर कोई चीज इवन ह्यूमन राइट्स की भी नजर आ जाए तो वो रिकॉर्ड करते हैं।